जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। साथियों, आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पहले हमने प्रेजेंट के सभी टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसकी पहचान क्या होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है आपका, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ टाइम भी दिया गया होता है और टाइम के साथ से शब्द का प्रयोग होता है। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय के साथ से शब्द आता है। से शब्द आता है। से शब्द के लिए हम अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं, सिंस या फार यूज करते हैं। सिंस और फार का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बताया गया है। तो चलिए इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब से आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर शब्द का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नहीं शब्द होता है और ना ही क्वेश्चन वर्ड आता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 3 बजे से खेल रहा था, राम 2 घंटे से घूम रहा था। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें ना तो हमारा नहीं शब्द है और ना ही क्वेश्चन वर्ड है। तो इसके ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं? यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो सबसे पहले आई, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, आई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड का ही प्रयोग होता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। आई हैड, हैड के साथ क्या आता है? यहाँ पर बीन आता है। आई हैड बीन, आई हैड बीन रीडिंग, READING, आई हैड बीन रीडिंग। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOUR, लास्ट में फुल स्टॉप। तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 बजे से खेल रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग। क्रिया क्या है? खेलना, खेल रहा, तो ING जुड़ जाता है। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, सिंस 3 वर्ड में ले सकते हो और डिजिट में भी ले सकते हो। सिंस 3 o'clock, ओ कामा इसके बाद CLOC, सिंस 3 o'clock। राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो क्या होगा इसका? राम हैड बीन वॉकिंग, राम हैड बीन वॉकिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, HOUR, तो जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पर आपका सिंस का प्रयोग, जो आपका पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बी, तो इसका वर्ब्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मोहन इस मकान में 2 वर्ष से नहीं रह रहा था, माली 5 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा साथियों? वाह के लिए क्या आएगा आपका? ही, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या फिर प्लूरल होगा। ही हैड नॉट बीन, खेलना क्रिया है, नॉट बीन प्लेइंग,
ing for he had not been playing cricket, cricket, he had not been playing cricket 2 घंटे से, for 2 hours, for 2 hours। मोहन इस मकान में 2 वर्ष से नहीं रह रहा था, तो शब्द क्या है यहाँ पर, मोहन। तो मोहन had not been लिव माने रहना, लिविंग, मोहन had not been living in this house, टाइम क्या है, 2 वर्ष से, for 2 hours, for 2 hours। तो मोहन had not been living in this house for 2 hours। माली 5 बजे से फूल नहीं तोड़ रहा था, क्या होगा इसका, द गार्डनर GARDENER, गार्डनर माने माली। द गार्डनर had not been plucking प्लक माने फूल तोड़ना, यहाँ पर प्लकिंग फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। कब से, 5 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, since 3 o'clock। यहाँ पर फूल तोड़ना के अर्थ में आपका प्लग का यूज किया जाएगा, और जहाँ पर जोर देकर किसी वस्तु को तोड़ा जाता है वहाँ पर तोड़ने के लिए ब्रेक शब्द का यूज किया जाता है। चलिए इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए इसका रूल है, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, क्या लड़के 2 घंटे से शोर मचा रहे थे, क्या माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही थी, क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनके प्रारंभ में आपका क्या शब्द आता है। क्या के लिए अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड आती है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड द बॉयज been making a noise, had the boys been making a noise for 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या माताजी सुबह से रामायण पढ़ रही थी, तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले हैड, इसके बाद माताजी, हैड मदर बीन रीडिंग द रामायण ग्रंथ का नाम है, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। हैड मदर बीन रीडिंग द रामायण, कब से, सुबह से, तो सिंस
सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आपका इसके पहले सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे? इसका ट्रांसलेट क्या होगा इंग्लिश में? HAD, had you been learning क्या याद कर रहे थे? अपना पाठ, योर लेसन, लर्निंग योर लेसन, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। उसका रूल क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, तब इसके बाद वर्ब्स ING फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है साथियों? इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है आपका वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम उसके अंग्रेजी लिखते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। साथियों ये रहे आपके सामने कुछ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीरा सुबह से क्या कर रही थी? तुम 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? लड़के 2 घंटे से शोर क्यों मचा रहे थे? इसमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है आपका? क्या शब्द है, और इसमें क्या है? कहाँ है, और इसमें क्या है आपका? क्यों है। तो जब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या होगी? व्हाट। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। अब इसके बाद फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाट हैड। सब्जेक्ट क्या है? मीरा, मीरा प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर कैपिटल में MEERA या फिर MIRA। व्हाट हैड मीरा बीन, व्हाट हैड मीरा बीन, करना अंग्रेजी डू, डूइंग, कर रही थी ING फॉर डूइंग, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैड मीरा बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे? सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है साथियों? वेयर। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, क्वेश्चन वर्ड के नाम से वीडियो है आपका। वेयर हैड सब्जेक्ट क्या है? तुम, वेयर हैड यू। अब इसके बाद क्या आएगा? बीन, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का प्रयोग, फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लड़के 2 घंटे से शोर क्यों मचा रहे थे? तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। वाई हैड द बॉयज, वाई हैड द बॉयज, शोर मचाना अंग्रेजी क्या होता है? मेकिंग अ नॉइज, या फिर आप नॉइजिंग भी लिख सकते हो। तो वाई हैड द बॉयज मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो वाई हैड द बॉयज मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो साथियों ये रहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि यही सेंटेंस आपके मान लीजिए निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव में है भी है, तो नॉट कहाँ पर आता है आपका? सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आता है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं।